राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ढाबे पर हुए झगड़े में ढाबा संचालक की मौत के बाद पुलिस कार्रवाई से ढाबा संचालक के परिजन असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आलापुर के पास स्थित ग्रैंड प्रकाश ढाबे पर 25 अप्रैल की रात को ढाबा मालिक रणबीर चौटानी की मौत के मामले में मृतक के परिजन पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। ढाबा मालिक पराग चौटानी का आरोप है कि पुलिस ने मेरे पिता की हत्या करने वाले आरोपियों में से 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाद में उन्हें आपसी मिलीभगत के बाद छोड़ दिया गया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मांग की है कि उन्हें व उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाए। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात करीब 10 बजे आंधी आई। इस आंधी में ग्रैंड प्रकाश ढाबे पर अपनी बच्ची का जन्मदिन मना रहे एक परिवार और ढाबा संचालक में एक बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण आंधी के चलते छत से गिरी सीलिंग टाइल थी, जिसके बाद हुए हंगामे में बीच बचाव का प्रयास कर रहे पराग चौटानी के पिता रणबीर चौटानी की मौत हो गई। पराग चौटानी का आरोप है कि जब उनके पिता ने इस झगड़े को रोकने का प्रयास किया तो दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक सिपाही ने, जो उसी परिवार के साथ आया हुआ था, उसने उनके पिता की छाती पर घूंसा मारा, जिसके बाद दूसरे आरोपी अनिल व राजेंद्र ने धक्का दे दिया, जिससे गिरकर उनके पिता की मौत हो गई। चौटानी का कहना है कि उन्होंने मौके पर अपने कर्मचारियों की मदद से इन लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, जिसे लेकर पुलिस भवनकुंड पुलिस चौकी गई, लेकिन अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। यदि ऐसा न हुआ तो सोमवार को वह समाज के लोगों के साथ जिला पुलिस कप्तान से भी मिलेंगे। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह गृह मंत्री अनिल विज, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पुलिस महानिदेशक से भी मिलेंगे। 25 तारीख को जी आंधी तूफान बहुत तेज़ था, उसके कारण हॉल की सीलिंग जो होती हैं 2x2 की गत्ते वाली, वो 2-3 सीलिंग गिर गई थी, जिसके कारण इस परिवार ने जिस परिवार ने झगड़ा करा, उन्होंने पूरा विरोध कर दिया और झगड़ा बना दिया होटल पे, और सारे ग्राहक हमारे भाग गए। और बाकी सारे हम बहुत देर तक उनको समझाते रहे, कोई बात नहीं, आप अलग बैठिए, हम आपको अरेंज करा देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने होटल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और झगड़ा कर लिया। किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी तरीके का खरोच भी नहीं आई जी। इसी विवाद को निपटाते हमें बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट हो गए। हम हाथ जोड़ के बोलते रहे कि आप आके बाहर बैठिए, हम दोबारा से आपको खाना लगवाते हैं। वो नहीं माने। तो इस विवाद के चलते चलते हमारे पिताजी को घर पे पता लग गया कि होटल पे कोई झगड़ा हो गया है। तो इतने में वो पहुंच गई थी वहाँ पे करते करते, और वहाँ हाथापाई हो रखी थी जी। तो उस हाथापाई के दौरान हमारे पिताजी को भी चोट लगी, इन्होंने लाते और मुक्कों से मारा उनको, और उसके बाद हमारे पिताजी की मौत हो गई वहाँ पे मौके पे। इसमें जी मनोज, अनिल, राजेंद्र, ये और एक व्यक्ति और था जी, और 3 लेडीज और थी, परिवार के साथ थे ये लोग। इन लोगों को हमने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं माने जी, बिल्कुल किसी भी तरीके से। पुलिस मौके पे पहुंची थी, पुलिस ने तफ्तीश भी करी वहाँ पे मौके पे पहुंच के, और अपराधियों को अपने साथ लेकर गई थी। हमारे पास पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें सब दिख रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने तोड़फोड़ करी, किस तरीके से हमने हाथ जोड़े, पहले बहुत देर समझाया, ये नहीं माने, और आखिरी तक पुलिस जब तक इनको ले जा रही है, हमारे पास पूरी फुटेज है। तो 302 और 2 धाराएं और लगाई हैं जी पुलिस ने, जिससे पुलिस ने उसी रात हमें आश्वासन दिलाया था कि अब ये लोग नहीं छूटेंगे, आप लोग जाके अपना क्रिया का काम करिए और निश्चिंत हो जाइए, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल अपराधी छूट गए जी। क्रिया करने के बाद हमें पता लगा जी अपराधियों को छोड़ दिया गया है। ये हमें पूरी तरह से नहीं पता जी, लेकिन कुछ ना कुछ मिली साठगांठ की वजह से अपराधियों को छोड़ दिया गया है, जिसकी मैं अपील करता हूँ कि हमें अन्याय दिलाया जाए इसके लिए, और इनको क्यों छोड़ा गया है, इनको जल्द से जल्द दोबारा पकड़ा जाए।